हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अभी सीपीओ का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें ओलंपिक गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल गेम्स, इन सभी 4 टॉपिक से जो है क्वेश्चन आ रहा है। ओके। और इससे पहले जो मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया था सीएचएसएल के लिए, लास्ट 15 डेज 30 टॉपिक्स, तो उसमें 20 टॉपिक्स हो चुके हैं और उन 20 वीडियो से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में आ रहे हैं। तो इस वीडियो में देखिए, खेलो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं इसका पूरा कंप्लीट नोट्स जो है आपके लिए तैयार कर दिया है बेहतरीन तरीके से। एक बार बस इसको हम करवा देते हैं और इसको आप अच्छे से देख लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, है ना। पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा ये 4 टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ओलंपिक से जो है स्टार्ट करेंगे। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 की पहले बात करते हैं। ओके। तो यहाँ आप जानते हैं इसके बारे में कि कहाँ पे हुआ था। तो होस्ट सिटी कौन था? टोक्यो, जापान था। मोटो भी याद रखेंगे, यूनाइटेड बाय इमोशन जो है ये इसका मोटो था। एथलीट्स कितने थे? तो टोटल 11,319 एथलीट्स थे, जिसमें मेन था आपका 5,910। वोमेन की बात करें तो 5,409 वोमेन्स थे। इवेंट की बात करें, टोटल 339 इवेंट इन 33 स्पोर्ट्स। ओपनिंग की बात करें, कब स्टार्ट हुआ था? तो 23 जुलाई 2021 को स्टार्ट हुआ था। क्लोजिंग जो है वो 8 अगस्त 2021 को हुआ था। ओके। तो आप जानते हैं कि 2020 का जो ओलंपिक था वो कोविड की वजह से 2021 में हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा इसमें आपके लिए फ्लैग बियरर याद करना, ध्वजवाहक के बारे में। तो ओपनिंग फ्लैग बियरर कौन थे? तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। क्लोजिंग फ्लैग बियरर कौन थे? तो वो थे बजरंग पुनिया। भारत का रैंक कितना था इस ओलंपिक में? 48 रैंक था भारत का। गोल्ड भारत ने 1 जीता, सिल्वर भारत ने 2 जीता, ब्रॉन्ज भारत ने 4 जीता। इस तरीके से टोटल 7 मेडल भारत ने जीता था। तो रैंक याद करना जरूरी है, 48। अब यहाँ देखिए वो कौन कौन लोग थे जिसने मेडल जीता। गोल्ड जीता नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में। ओके। यहाँ पर नेम दिया हुआ है, स्पोर्ट दिया हुआ है, इवेंट दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है। तो नीरज चोपड़ा ने जो है गोल्ड मेडल दिलाया था भारत को ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में। सिल्वर जो है 2 लोगों ने दिलाया भारत को, एक तो मीराबाई चानू ने और रवि कुमार दहिया ने। ओके, दोनों नहीं, एक थे वेट लिफ्टिंग से मीराबाई चानू और रेसलिंग से थे रवि कुमार दहिया। बैडमिंटन से ब्रोंज मेडल भारत को दिलाया पीवी सिंधु ने। बॉक्सिंग में लोवलीना बोर्गोहेन ने दिलाया ब्रॉन्ज मेडल भारत को बॉक्सिंग में। उसके अलावा जो इंडियंस मेंस जो हॉकी टीम थी उसने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। उसके अलावा बजरंग पुनिया ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। तो इस तरीके से ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिला टोटल 4, सिल्वर मिला 2, गोल्ड मिला 1। तो ये नाम आप याद रखेंगे। ओके। अब देखिए, इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछ सकता है वो ध्यान देना जरूरी है। पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आप देंगे खुद कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का पहला पदक किसने जीता। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। पहला पदक भारत का जो किसने जीता? मीराबाई चानू ने जीता। ओके। उसके अलावा निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के? तो वो थे सर दोराबजी टाटा। उसके अलावा भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? भारत ने जो है पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था 1928 में। नेक्स्ट है कि 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? वो थी पीवी सिंधु, जो कि 2016 2020 में भारत को मेडल दिलाया। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक ओलंपिक में कब जीता था? तो भारत ने हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक ओलंपिक में कब जीता? तो 1980 में जीता। ओके। नेक्स्ट है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? पहली भारतीय महिला बनी कर्णम मल्लेश्वरी बनी। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन वोमेन जिसने ओलंपिक मेडल जीता। उसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत की रैंक क्या थी? तो मैंने आपको बताया भारत का रैंक 48 था। भारत ने टोटल 7 मेडल जीते, जिसमें से 1 गोल्ड था नीरज चोपड़ा का, 2 सिल्वर था, 4 ब्रॉन्ज था। 2032 का जो ओलंपिक गेम है वो कहां पर होने वाला है? ठीक है, होस्ट सिटी आपसे पूछ सकता है। 2032 का ओलंपिक होगा ब्रिस्बेन में।
उसके अलावा देखिए, हु वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम इन ओलंपिक्स? ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो ये थे जयपाल सिंह मुंडा। ओके। नेक्स्ट है 2024 का समर ओलंपिक गेम्स कहां पर आयोजित होगा? 2024 का जो समर ओलंपिक्स है वो पेरिस में होगा। इसके अलावा 2028 का जो समर ओलंपिक्स है वो लॉस एंजलिस में होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग खेलो इंडिया यूथ गेम्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इसका एब्रिविएशन होता है KIYG, मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स। पहला जो इवेंट हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वो 2018 में हुआ था। हर साल होता है। लास्ट जो इवेंट हुआ था वो 2023 का था। ओके। हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली इंडिया में है, तो हेड क्वार्टर्स आप याद रखेंगे। अब देखिए, ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पर। एडिशन है, ईयर है, होस्ट स्टेट है, स्टार्टिंग डेट है, इंड डेट है, स्पोर्ट है, गोल्ड है, और यहाँ पर कौन था फर्स्ट सेकंड थर्ड टीम, वो सारा दिया हुआ है। तो पूरा आप अच्छे से पढ़ लेंगे कि पहला जो इवेंट हुआ था, एडिशन हुआ था 2018 में हुआ था। होस्ट था दिल्ली। ओके। और इसमें जो 2018 का जो हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, उसमें फर्स्ट जो रैंक आया था वो हरियाणा का आया था, सेकंड महाराष्ट्र का था, थर्ड जो है वो दिल्ली का था। ठीक है। उसके अलावा देखिए, लेटेस्ट 2023 की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु होस्ट जो था, होस्ट स्टेट था। और इसमें देखिए, फर्स्ट कौन किया? महाराष्ट्र किया, तमिलनाडु सेकंड पे था, हरियाणा थर्ड पे था। कभी कभी जो है एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि थर्ड एडिशन जो था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वो किस राज्य में हुआ? तो आप कहेंगे असम में हुआ। जो सिक्स एडिशन हुआ 2023 का वो किस राज्य में हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ। कौन सा राज्य टॉप किया ये आपको याद रखना है, तो पूरा अच्छे से आप यहाँ पर रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो स्पेशली फर्स्ट एडिशन और जो लेटेस्ट हुआ है इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात कर लेते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स देखिए, ये 3 एडिशन हुआ है। 2023 का हुआ है गुलमार्ग में। ओके। और इसमें जम्मू एंड कश्मीर जो था वो रैंक 1 था। ठीक है। सेकंड पे महाराष्ट्र था, थर्ड पे हिमाचल प्रदेश था। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की भी बात कर लेते हैं। तो जो हाल में हुआ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, उसमें फर्स्ट टीम कौन था? जैन यूनिवर्सिटी था। 2020 का बात करें तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो आप जानते हैं कि 2022 का जो कॉमन गेम्स था, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसको 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहा जाता है। ओके। और देखिए, होस्ट सिटी कौन था? तो birmingham था, इंग्लैंड में है ये। मोटो क्या था? स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग था। ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर कौन थे? उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो पीवी सिंधु थे और मनप्रीत सिंह थे। समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो वो निखत जरीन थे और शरद कमल थे। ये भी ध्यान रखना है आपको। 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहां पर आयोजित होगा? तो वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम मेडल टैली की बात कर लेते हैं। देखिए, रैंक 1 पे ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 67 गोल्ड मेडल, 57 सिल्वर मेडल, 54 ब्रॉन्ज मेडल के साथ जो है टोटल 178 मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीता। तो फर्स्ट रैंक तो हो गया इंडिया का, सॉरी ऑस्ट्रेलिया का। इंडिया का रैंक क्या था? तो इंडिया का रैंक था 4। ये आपको ध्यान रखना है, इंडिया का रैंक 4 था। इंडिया ने टोटल 61 मेडल जीते, जिसमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल था। ओके। कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करें इंडिया के परफॉर्मेंस का, तो 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स था उसमें इंडिया का काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। इंडिया ने 101 मेडल जीता था। 2002 का जो कॉमनवेल्थ था उसमें फिर इंडिया का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, 69 मेडल था। 2018 में 66 मेडल जीता। 2014 वाला जो कॉमनवेल्थ गेम था उसमें 64, और जो ये हाल में हुआ है 2022 वाला, उसमें 61 मेडल जीता भारत ने। ओके। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर थे जिसने भारत को गोल्ड मेडल दिलाने का काम करा, वो उस प्लेयर का यहाँ नाम दिया हुआ है कि जैसे मीराबाई चानू, ठीक है, अचिंता सिवली, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट, अमित पंघल, निखत जरीन, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन। तो ये वो प्लेयर हैं, फेमस प्लेयर, जिसने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल दिलाया।
ओके। उसके अलावा फर्स्ट एंड लास्ट मेडल इन इंडियन टैली भी आपको याद रखना है। जो वेट लिफ्टर थे मीराबाई चानून, उन्होंने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। ओके, और लास्ट गोल्ड मेडल किसने दिलाया? तो शरद कमल ने दिलाया कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। अब देखिए इसके बाद हम लोग आईपीएल की बात कर लेते हैं। आईपीएल का पूरा लिस्ट है 2008 से लेकर 2024, ये आपको याद रखना है। पहला जो आईपीएल हुआ था वो 2008 में हुआ था। विनर जो थे वो राजस्थान रॉयल्स थे। रनर अप जो थे वो चेन्नई सुपर किंग्स थे। वेन्यू कहाँ था? तो मुंबई में था। तो पहला तो एडिशन आपको याद रखना ही रखना है। उसके अलावा देखिए 2022 का, 2023 का, 2024 का आपको याद रखना है। तो 2022 का जो आईपीएल था वो गुजरात टाइटंस ने जीता था राजस्थान रॉयल्स को हराकर अहमदाबाद में। उसके अलावा 2023 का जो है आपको पूरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखना है याद, कि चेन्नई सुपर किंग ने जो है गुजरात टाइटंस को हराया था आईपीएल 2023 में। और इसके साथ जो है चेन्नई सुपर किंग ने जो है 5 बार आईपीएल का खिताब जीता। शुभम गिल को मिला था ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप उसको दिया जाता है जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। ओके, मोहम्मद शमी को मिला था पर्पल कैप। पर्पल कैप उसे दिया जाता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं। तो शुभम गिल को ऑरेंज कैप मिला क्योंकि उन्होंने 890 रन बनाया। मोहम्मद शमी को मिला पर्पल कैप क्योंकि उन्होंने 28 विकेट्स लिया। ठीक है, तो ये 3 चीज आपको याद रखना है। उसके बाद लेटेस्ट जो 2024 का जो आईपीएल हुआ है, इसमें देखिए आपको अच्छे से मालूम है कि 2024 के आईपीएल में जो विनर है वो कौन है? तो वो है आपका कोलकाता नाइट राइडर्स। ओके, कोलकाता नाइट राइडर्स विनर था। ऑरेंज कैप किसे मिला? ऑरेंज कैप मिला विराट कोहली को। और पर्पल कैप दिया गया हर्षल पटेल को। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 4 टॉपिक्स है जो एग्जाम में, और ये सिर्फ आपके अभी वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सीपीओ के लिए, ये तो आने वाले सीएचएसएल सीजीएल सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ एग्जाम से पहले मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से एक तरह से नोट्स ही बनाकर आपको यहाँ पर दे दिया है ताकि आप रिवीजन कर सकें। तो कैसा लगा ये एफर्ट्स आपके लिए? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।